पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जो कॉलेज लेक्चरर के लिए राजस्थान के कवि हैं वो हैं। इनको भी महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त थी। इनकी हिंदी में लिखी आत्मकथा और संस्मरण है। इन्हें 3 बातों के लिए जाना जाता है। पहली है 1958 में पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी को भारत रत्न मिला। 1958 में 1904 में संस्कृत रत्नाकर का प्रथम प्रकाशन प्रारंभ किया था और इनके नाम पर 2001-2002 ईस्वी में राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी वेद सम्मान प्रारंभ किया, जो 2004 में सर्वप्रथम बद्री प्रसाद शास्त्री को मिला 2004 में और स्टार्ट हुआ 2001-2 में। इनकी कृतियां हैं, अनेक विषयों पर इन्होंने कृतियां लिखी। काव्य शास्त्रीय रचना है, कवि काव्य शब्दों, कथा ग्रंथ है, कश्चित कवि और पितृउपदेश। कश्चित कवि सबसे महत्वपूर्ण रचना है। वैदिक रचनाएं हैं, रीतम च सत्यम च और वेदेषु विज्ञानम, वेदेषु पित्र है, वेदेषु यज्ञ है। ये 4 वैदिक रचनाएं हैं। दर्शन संबंधित हैं, परमे पारिजात, प्राचीन दर्शनानि तेषाम आविर्भाव, कालस्य। पुराण संबंधी ग्रंथ है, पुराणेषु विकासवादक, पुराण विद्या, पुराण लक्षणानि, मुद्गल पुराण विषयालोचनम, कुरु पुराण विषयालोचनम, पुराण पारिजात, वेदेषु पुराण महत्वम। धर्मशास्त्र विषय रचना है, चातुर्वर्ण्यम, ईश्वर साधो शास्त्रीय व्यवस्था, परमीत पत्रिका, धर्मलोचनम, पितृविवेक। व्याकरण संबंधित है, प्राचीनानि व्याकरणानि व्याकरणस्य। अन्य रचनाएं हैं, विद्यार्जने के गुणा, कल्पलते विद्या, रत्नाकरस्य आत्मकथा, सम्मेलनस्य आत्मकथा, वृषागन कृषति। अनावर्तम पत्रम। पंडित गणेश राम शर्मा है, डूंगरपुर निवासी हैं। डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह के राजपंडित थे। इन्हें 1950 में भारत धर्म महामंडल द्वारा विद्यावाचस्पति की उपाधि मिली। पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी गणेश राम शर्मा के गुरु थे। इन्हें शकुनी भी कहते हैं। गणेश राम शर्मा को ज्योतिष शास्त्र और शकुन शास्त्र का ज्ञान भी था इन्हें। गणेश राम शर्मा के उपन्यास हैं, जीवितोपि प्रेत भोजनम, मूढ़ चिकित्सा, माम किनो जीवन संघर्ष है। ये बहुत पहले भी मतलब आते थे इनके नाम। जीवितो अपि प्रेत भोजनम, ये 7 परिच्छेद हैं इसमें। माम किनो जीवन संघर्ष है, 11 विभाग हैं। मूढ़ चिकित्सा 20 प्रकरण है, मूर्खों पर व्यंग्य है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, संस्कृत कथा कुंजम, 2 खंड है इसमें। प्रथम में 20, दूसरे में 17 कथा हैं। दूसरा अप्रकाशित है, पूरी कथाएं 37 हैं। कथा मुख्य हैं, एकावाणी सत्या, सठ्यम साठ्यम समाचरेत, प्राधीना अतिथि देवो, वक्र दर्शनन हनुमद भक्त है, सिद्धो रासायनिक है, हास्य परवशो राजकुमार है, धूर्त पुरोहित है, प्रातः स्नेह है, स्वाभिमान है, सूरज गोष्ठी, पूर्वाग्रह है, अकिंचन से औदार्यम, नापिताचार्य से प्रतिष्ठानम, गधर्भपुरे। खंड काव्य हैं, महाराजा लक्ष्मण सिंह पर ही 3 काव्य लिख दिए इन्होंने। वो हैं लक्ष्मणा अभ्युदयम, लाक्ष्मणी प्रशस्ति, आसी कुसुमांजलि। लक्ष्मण के भाई प्रद्युमन सिंह पर रचनाएं। महाराजा लक्ष्मण मंगल, लक्ष्मण सिंह की कन्या के विवाह पर। सुशीलोदय मंगलम, एक रचना। महर्षि मर्दिनी स्तुति, इसके साथ एक स्तुति और कात्यायनी स्तुति। एक ग्रंथ मोहनाभिनंदनम, इसे मोहना अभ्युदयम भी कहते हैं। कुंत सागर अभिनंदन ग्रंथ, इन्होंने कुछ गजल गीत भी लिखे थे। श्री कालिदास वनश्री धनवोदोहम, हृदयम, भारत मंदिर, इनकी कुछ कविताएं भी हैं। हे भगवान, विरला मनुष्या, सुभाष चंद्र, जवाहर जयंती, भारत श्री, वंदे सूर भारत। उपन्यास हैं, कथा संस्कृत कथा कुंजम, खंड काव्य, गजल गीत, कविता संग्रह। अब हैं आशु कवि
नित्यानंद शास्त्री, इन्हें कवि रत्न भी बोलते हैं। जोधपुर निवासी थे नित्यानंद शास्त्री। जोधपुर महाराजा उमेश सिंह इनके प्रिय शिष्य रहे हैं। जोधपुर में विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय के अध्यक्ष भी रहे हैं ये आशु कवि नित्यानंद शास्त्री। कृष्णोराम के लिए पुण्यात्मा, मारुति आर्य, हनुम नित्य फूलों की 2 माला संग्रहित करते थे। अब इसकी ट्रिक भी मैंने बनाई है। कृष्ण और राम के लिए पुण्यात्मा मारुति आर्य हनुमान नित्य फूलों की 2 माला संग्रहित करते थे। कृष्णाष्टकम राम से संबंधित है। रामचरिताभिरत्नम 14 सर्ग हैं। दिखता कुछ है बोलती कुछ हूँ। चित्रकाव्य महाकाव्य है ये। पुण्यात्मा नित्यानंद शास्त्री के हैं ये, जो आशु कवि नित्यानंद शास्त्री हैं। पुण्यात्मा पुण्यश्री चरितम 18 सर्गों में जैन साध्वी पुण्यश्री के चरित्र का वर्णन है। आत्मा आत्माराम पंचरंग, मारुति मारुति स्तव, आर्य आर्या मुक्तावली, हनुमान हनुमदूतम हनुमद्दूतम फूलों की यानी कि पुष्पचरितम 2 माला है। 2 माला हैं। एक तो बालकृष्ण नक्षत्र माला और एक आर्य नक्षत्र माला, आर्या नक्षत्र माला। संग्रह का है विविध देव स्तव संग्रह। विद्यारत्न पंडित विद्याधर शास्त्री। अब विद्याधर शास्त्री के बारे में है। इनका संबंध चूरू जिले से है। इन्हें मनीषी की उपाधि प्रदान की गई है। इनकी भी ट्रिक बनाई है। विद्याधर शास्त्री की रचना शिव हिमाद्री आनंद काव्य की कीर्ति के संपूर्ण विश्व को अमृत पिलाकर कलयुग की लहर को दुर्बल कर दिया। शिव पुष्पांजलि, हिमाद्री महात्म्य, आनंद का आनंद मंदाकिनी, काव्य का काव्य वाटिका, कीर्ति का विक्रमार्को महनीय कीर्ति, संपूर्ण का पूर्णानंदम। यह नाटक है 5 अंक का विद्याधर शास्त्री का। विश्व का विश्वमानियम मानवीयम 9 सर्ग हैं। अमृत हरणामृतम में इसमें 16 सर्ग हैं। कलयुग कली पलायनम ये नाटक है 4 अंक का। लहर 3 लहरें, वैचित्र्य लहरी, लीला लहरी और मध्य लहरी। ये विद्याधर शास्त्री की हैं 3 लहर, वैचित्र्य लहरी, लीला लहरी, मध्य लहरी, 3 लहर। दुर्बल का दुर्बल बलम नाटक है 4 अंक का। अब है पंडित नवल किशोर कांकर। गद्य सम्राट कहा गया है इनको। इनके विषय में मार्तंडो एवं कांकर प्रसिद्ध है। विलक्षणा एवं विचक्षणा। ट्रिक है राष्ट्रवेद के रचयिता पंडित नवल किशोर कांकर ने मुंबई की यात्रा करने वाले शास्त्रीय ब्राह्मण भाइयों के लिए आदर्श प्रबंध किया। राष्ट्रवेद प्रसिद्ध रचना है। 11 सूक्त हैं, गायत्री छंद है, वैदिक काव्य है ये। और अब मुंबई की मुंबापुरी वर्णनम खंड काव्य है। यात्रा का यात्रा विलास, शास्त्रीय का शास्त्र सर्वस्वम, ब्राह्मण का द्विज दशा प्रकाश खंड काव्य। द्विज ब्राह्मण हो गया ना, इसलिए मैंने, क्योंकि ये इसमें मेच ब्राह्मण हो रहा था इसलिए मैंने ब्राह्मण कर दिया। भाई का भ्रातृ स्नेह है। कथा है आदर्श कन्या और सुकन्या, ये भी कथा है। प्रबंधामृतम, प्रबंध मकरंदम, प्रबंध गद्य माधुरी। पंडित जगदीश चंद्र आचार्य। अब पंडित जगदीश चंद्र आचार्य के बारे में है। नाटक है सत्यमेव जयते। अनुदित इनकी रचना है मनोबोध। मराठी भाषा के कवि समर्थ गुरु रामदास मनाचे श्लोका जो मराठी भाषा में थी, इसका संस्कृत में अनुवाद मनोबोध नाम से किया। चंपू रचना मकरंदिका है। पुरस्कृत रचनाएं हैं इनकी जिनसे इनको पुरस्कार मिला। वासुदेव चरितम, इनको इस रचना के लिए संस्कृत अकादमी ने से माघ पुरस्कार मिला था। वासुदेव चरितम के लिए जगदीश चंद्र आचार्य को माघ पुरस्कार दिया गया। और प्रिय दर्शनोत्सुक, इसके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार मिला। यानी कि वासुदेव चरितम के लिए तो इन्हें संस्कृत अकादमी से माघ पुरस्कार मिला और प्रिय दर्शनोत्सुक के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मकरंदिका चंपू काव्य है। उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी से बाणभट्ट काव्य मिला।
नायक इसके चित्रकेतु हैं। 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं जगदीश चंद्र आचार्य की, जो किसी अन्य रचना को आदर्श मानकर लिखी गई हैं। विरहिणी आज विलाप रघुवंश अष्टम सर्ग से संबंधित है। अमर भारती मेघदूत विरह गीतिकाव्य है। और गोविंद गीतांजलि गीत गोविंद पर आधारित है। रचनाएं इनकी 2 रचनाएं हैं, संगीत लहरी और मंदाकिनी माधुरी। अभी ये तो जगदीश चंद्र आचार्य पूरा हो गया। अब है श्री राम दव्य। 3 महाकाव्य हैं। भर्त्याभरणम 37 सर्ग हैं। राजलक्ष्मी स्वयंवरम 18 सर्ग हैं। साकेत संग्रम 15 सर्ग हैं। अनुदित रचनाएं हैं श्री राम दव्य की। यवनी नवनीतम अकिंचन चेतम ब्रह्म रसायनम। अब है इसकी, यानी कि जो अब बाकी की बच रही है उनकी ट्रिक है ये। भूकेतव रूपी परीक्षा युद्ध की करुण व अपंग लीला ने कामधेनु की सौंदर्य लीला के लिए वियोग का काल कौतुक मंजर उत्पन्न किया। 3 कथाएं हैं। भग्न मनोरथा, विशाखा, प्रमोद ग्रह। खंडकाव्य भूकेतव का है कली भूकेतव, परीक्षायुद्धम, करुण का कारुण्य कादम्बिनी, अपांग लीला, कामधेनु शतकम, सौंदर्य लीला अमृतम, वियोग शतकम, कालकौतुकम, मंजर कविता मंजरी, विद्यालंकार। पंडित विश्वशरणाथ रेव को विद्यालंकार की उपाधि प्राप्त थी। भारत धर्म महामंडल द्वारा दी गई इसकी रचना शिव सुधाकर के लिए की करी थी। इनकी महत्वपूर्ण रचना है विश्वेश्वर स्मृति, मनुस्मृति के तर्ज पर लिखी गई 2 खंड हैं। आर्य विधानम हिंदू कानून है। ऋग्वेद का ऐतिहासिक महत्व है। विश्वशरणाथ रेव टीका ग्रंथ है इनके। सदानंद गिरी की रचना शेर सुधाकर नाम से टीका। ग्रंथों का संपादन किया इन्होंने कृष्ण विलास। जोधपुर के महाराजा मानसिंह की रचना है वेदांत पंचकम। जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह की 5 रचनाएं हैं, उनका संकलन है। अब भट्टमथुरानाथ शास्त्री, इसकी तो बहुत अच्छे से ट्रिक बना रखी है मैंने, लेकिन वो इसमें नहीं डाली मैंने। भट्टमथुरानाथ मंजूनाथ नाम से काव्य लिखते थे। उपनाम है इनका मंजूनाथ। प्रसिद्ध उपन्यास है आदर्श रमणी, बंगाल के वातावरण से लिया गया है। कथा संकलन है गाथा रत्न समुच्चय, जो हॉल की रचना गाथा सप्तशती पर आधारित है। रेडियो रूपक मंजूला, 3 मुक्तक काव्य, मनोलहरी, प्रबंध पारिजात, समस्या संदोह है, टीका ग्रंथ है। कादम्बरी पर चक्रवर्ती टीका, रसगंगाधर पर सरला टीका, श्री कृष्ण भट्ट की टीका, ईश्वर विलास पर विलासिनी टीका। खंड काव्य है गोविंद वैभवम, जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, विनोद वाटिका, साहित्य कुसुम वाटिका। अपूर्ण रचना है इनकी भारत वैभवम। उर्दू की गज़ल पद्धति का संस्कृत में अनुवाद इन्होंने किया। 1930 से 1960 तक के युग के श्री बलदेव उपाध्याय ने भट्ट युग की संज्ञा दी है, यानी कि भट्ट युग की संज्ञा बलदेव उपाध्याय ने दी है 1930 से 1960 तक। इनकी समस्त रचनाएं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली द्वारा मंजूनाथ ग्रंथावली के रूप में 5 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 संस्कृत पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। संस्कृत रत्नाकर 1904 से 1949 तक प्रथम संपादक, भारतीय पत्रिका 1938 से 1949 तक संपादक। भट्टमथुरानाथ शास्त्री के सम्मान में राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा ने 2004-05 में एक सम्मान प्रारंभ किया, जिसे भट्टमथुरानाथ शास्त्री सम्मान कहा गया है। भट्टमथुरानाथ शास्त्री सम्मान 2004-05 में शुरू किया। यह सम्मान सर्वप्रथम मोहनलाल शर्मा पांडे को दिया गया, उनकी रचना पद्मिनी के लिए। भट्टमथुरानाथ शास्त्री के निबंधों का संकलन कलानाथ शास्त्री ने करवाया, उसको नाम दिया प्रबंध पारिजात। ये भट्टमथुरानाथ शास्त्री की रचना है। प्रसिद्ध निबंध किंतो कुटिलता निबंध मथुरानाथ शास्त्री का ही है, जो प्रबंध पारिजात से लिया गया है।
अब आसु कवि हरि शास्त्री धादिच हैं, इनका संबंध आयुर्वेद से है। इन्हें आगम रत्न, आमलाय, धुरंधर, आयुर्वेद भूषण, आसु कवि इन उपाधियों से विभूषित किया गया है। हरि शास्त्री धादिच को आगम रत्न, आमलाय, धुरंधर और आयुर्वेद भूषण, आसु कवि इन उपाधियों से विभूषित किया गया है। प्रथम रचना है रामचंद्र स्तव आसु कवि धादिच की, हरिशास्त्री धादिच की। तंत्र विद्या, कोल विलास, आयुर्वेद, संजीवनी साम्राज्यम, कवाली, प्रेयसी गीति, समस्या पूर्ति, रत्नाकर, किल सुधाकर, साम्पमेति। आलंकारिक रचना है अलंकार लीला, अलंकार कौतुकम, हिंदी, होलिका हास, ये रचना है हिंदी में। खंडकाव्य, उदर प्रशस्ति, वीणा लहरी, शक्ति गीतांजलि, ये हैं हरि शास्त्री धादिच। अब ये इतने कवि पूरे होते हैं, आगे बाद में पढ़ाएंगे।